हाउ आर यू, कैसे हो आप, क्या हाल है। ये क्वेश्चंस दिन में कई बार हम लोगों से पूछते हैं और कई बार हमसे हमारा हाल पूछा जाता है। कहीं भी जाते हैं, किसी को भी मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें लोग हमारा हाल पूछते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि इस छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे एक आंसर को बदलने से आपका एटीट्यूड बदल सकता है। हाउ आर यू के आंसर के बेसिस पे 3 कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहला होता है डीजी यानी कि दुखी ग्रुप, दूसरा एलजी लटका ग्रुप एंड तीसरा बीजी बिंदास ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं दुखी ग्रुप के लोगों की। जब इनसे हाल पूछा जाए तो ये ऐसे जवाब देते हैं, क्या हाल है? मत पूछो यार, क्या बताऊं। अबे छोड़ना, आज दिन ही खराब है, वाट लगी पड़ी है यार। अबे बेकार जिंदगी, किस्मत ही खराब है। ये वो लोग हैं जिनको हाल पूछने से भी डर लगता है। इनको हाल पूछना मजा नहीं, सजा है। जब ये कहते हैं ना छोड़ना मत पूछ, इसका मतलब होता है अभी पूछ और मैं अपने दुख सुनाने शुरू करूं। और सोचो अगर ऐसे आंसर्स बार बार मुंह से निकलते हैं तो एटीट्यूड कैसा बनेगा, लाइफ कैसी बीतेगी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की यानी कि लटका ग्रुप की। ये दुखी ग्रुप से तो बेटर है लेकिन कहीं ना कहीं लटके पड़े हैं। आओ इनको हाल पूछ के देखते हैं। हाउ आर यू? फाइन, आई एम फाइन। हाँ ठीक ठाक हूँ। हाँ बस यार कट रही है। बस यार सेम मैन, सेम लाइफ, सेम वाइफ। अगर एक फाइन सी लाइफ बितानी है, ठीक ठाक सी जिंदगी जीनी है, बस जिंदगी काटनी है तो लटका ग्रुप का मेंबर बनो। पर अगर आप लाइफ में कुछ बेटर चाहते हो तो आओ बिंदास ग्रुप को जानने की कोशिश करें। बिंदास ग्रुप के लोग हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी आती हैं लेकिन इनके रिस्पॉन्सेज हमेशा पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। आओ अब इनको हाल पूछे। हाउ आर यू? एक्सीलेंट, एकदम बढ़िया, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिंदास, फैंटास्टिक। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे आंसर सुनते ही अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जिनके आसपास रहना सब पसंद करते हैं क्योंकि इनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है। ये मुस्कुराते रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। चैलेंजेस इनकी लाइफ में भी आते हैं लेकिन ये रोने की जगह स्माइल करना प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ आर यू का जवाब पॉजिटिव देने से हमारी लाइफ में, हमारे एटीट्यूड में क्या चेंज आ सकता है। बेकार बोलने वक्त आपके शोल्डर ढीले हो जाते हैं, फेस नीचे की तरफ हो जाता है, आवाज में दुख होता है और फीलिंग गंदी होती है। बेकार है। इट मींस ऐसे जवाब देके आप खुद को और बेकार फील कराना शुरू कर देते हो। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हो। और क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है तो जितने नेगेटिव आपके जवाब होंगे उससे कई गुना ज्यादा नेगेटिव आप फील करते जाओगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बोलोगे बेकार और अंदर से बिंदास फील कर रहे होगे, बोलोगे फाइन और अंदर से एक्सीलेंट फील कर रहे होगे। सो इन शॉर्ट बार बार नेगेटिव रिस्पॉन्सेज देके आप खुद को और नेगेटिव फील कराते हो और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। ऐसे बार बार फाइन बोलते हो तो फाइन फील करते हो, दिन भी फाइन जाता है, महीना भी फाइन जाता है और आपकी लाइफ भी फाइन जाती है। पर क्या आप एक फाइन लाइफ बितानी चाहते हो या सुपर एक्सीलेंट फैंटास्टिक लाइफ बितानी चाहते हो? और अगर आप एक एक्सीलेंट लाइफ बितानी चाहते हो तो आपको हमेशा बिंदास ग्रुप का पार्ट बन के रहना होगा। जब आप बिंदास ग्रुप का पार्ट बन जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती या सब ठीक हो जाता है, बट एक फर्क आ जाता है। जब आप नेगेटिव बोलते हो तो और ज्यादा नेगेटिव फील करते हो जिससे प्रॉब्लम्स और बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन बिंदास ग्रुप में आप बार बार एक्सीलेंट बोलते हो, खुद को एक्सीलेंट फील कर पाते हो, आप पॉजिटिव रह पाते हो, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हो और नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई करने की जगह मिटिगेट कर पाते हो। एक महीना मेरे कहने पे ये आदत डाल के देखो। जब भी कोई हाल पूछे तो मुंह पे एक स्माइल लाओ, आंखों में चमक लाओ और पॉजिटिविटी से, एनर्जी के साथ आंसर दो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, एकदम बढ़िया। फिर देखना सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और आप भी और ज्यादा पॉजिटिव फील कर पाओगे। और पॉजिटिव फील करने से पॉजिटिव एक्शंस होंगे एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सो हाउ आर यू? एक टाइम था कि ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट डिसइंटीग्रेट होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था। रिसर्च टीम ने इस पे काम किया तो रियलाइज किया कि इसके ऊपर बहुत हार्ड केमिकल्स यूज होते हैं, इसलिए मॉन्यूमेंट खराब होता जा रहा है। फिर उन्होंने कारण ढूंढा कि इस मॉन्यूमेंट को साफ करने के लिए इतने हार्ड केमिकल्स क्यों यूज होते हैं। तो कारण ये मिला कि इस मॉन्यूमेंट पे बहुत सारे पिजन्स पॉटी कर जाते हैं और उसको साफ करने के लिए बार बार हार्ड केमिकल्स को यूज करना पड़ता है। फिर उन्होंने कारण ढूंढा कि इतने पिजन्स इस मॉन्यूमेंट के आसपास क्यों आते हैं।
तो कारण ये मिला कि इस मॉन्यूमेंट पे बहुत सारे स्पाइडर्स हैं और पिजन्स को स्पाइडर खाने बहुत पसंद है, इसलिए वो बार बार इस मॉन्यूमेंट के आसपास आते हैं। अब उन्होंने कारण ढूंढना शुरू किया कि इस मॉन्यूमेंट पे इतने स्पाइडर्स क्यों हैं। तो कारण ये मिला कि स्पाइडर्स मच्छर खाते हैं और इस मॉन्यूमेंट के आसपास काफी मच्छर होते हैं। अब उन्होंने कारण ढूंढना शुरू किया कि इतने मच्छर इस मॉन्यूमेंट के आसपास क्यों आते हैं। तो कारण ये मिला कि जब सूरज डूबता है तो इस मॉन्यूमेंट की लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं और मच्छर ब्राइट लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो एंड में रिजल्ट ये निकला कि इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए लाइट्स जो हैं वो सूरज डूबने के टाइम पे ना ऑन की जाए, थोड़ा लेट ऑन की जाए। इससे मच्छर नहीं आएंगे, स्पाइडर नहीं आएंगे, पिजन नहीं आएंगे, पिजन पॉटी नहीं करेंगे तो हार्ड केमिकल्स यूज नहीं करने पड़ेंगे और मॉन्यूमेंट खराब नहीं होगा। कौन सोच सकता था कि इस मॉन्यूमेंट को बचाने का इतना सिंपल सोल्यूशन होगा कि लाइट्स थोड़ी लेट ऑन करो, और आज भी ये मॉन्यूमेंट इसी बात की वजह से सलामत है। इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए जो सिंपल सी टेक्निक उन्होंने यूज की उसको कहते हैं 5 Whys। ये है तो बहुत छोटी सी सिंपल सी टेक्निक, लेकिन आपको फायदे बहुत बड़े दे सकती है। इस 5 Whys टेक्निक को यूज करके आप प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच के उसको सॉल्व कर सकते हो, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स को ही ठीक करते हो। जैसे इस केस में प्रॉब्लम लाइट की टाइमिंग थी और वो हार्ड केमिकल्स यूज करते रहे पिजन की पॉटी को साफ करने के लिए। अबे जाना, सोचो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना सिंपल सॉल्यूशन। ऐसे ही कई बार हम भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, रिलेशंस में, जॉब में प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझ नहीं पाते। हम प्रॉब्लम के सिम्टम्स को ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती और हम परेशान रहते हैं। सो हम भी हमारी लाइफ की रोज रोज की भसड़ों को, मतलब रोज रोज की प्रॉब्लम्स को 5 Whys लगा के ठीक कर सकते हैं, उनके रूट तक पहुंच सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेक्निक तो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ में 5 Whys को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है कहां कैसे इस 5 Whys टेक्निक से आपने फायदा लेना है। सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ की एक एग्जांपल देता हूं, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में से एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे ऑफिस में कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो इस पे हमने 5 Whys लगाए। पहला वाई कि कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो रीजन मिला कि कंप्यूटर्स बहुत पुराने हैं, कंपैटिबल नहीं है, तो काफी डिले हो रहा है। अब अगर रूट कॉज तक जाना है कि दोबारा ये प्रॉब्लम्स ना आए तो 5 Whys लगाने होंगे। हमने इस पे दूसरा वाई लगाया कि सिस्टम इतने पुराने क्यों है। तो रीजन मिला कि पिछले 5 साल से नए कंप्यूटर्स नहीं लिए गए। अब एक और वाई कि पिछले 5 साल से कंप्यूटर क्यों नहीं लिए गए। रीजन मिला कि आईटी डिपार्टमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि वो कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर पाए। एक और वाई, आईटी डिपार्टमेंट के पास इतना बजट क्यों नहीं था। तो रीजन मिला कि आईटी मैनेजर ने कभी बजट के लिए अप्रूवल मांगा ही नहीं। फिफ्थ वाई कि आईटी मैनेजर ने बजट क्यों नहीं फाइल किया। तो रीजन मिला कि आईटी मैनेजर इस साल नया आया है, उसको अभी तक मैनेजमेंट स्किल्स में ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसको सिर्फ आईटी की हार्डकोर नॉलेज है और ये सब चीजों का अभी स्ट्रक्चर नहीं पता। सो इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझते हुए उस मैनेजर को मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई। इससे सिर्फ एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, आने वाली कई प्रॉब्लम्स आने से बच गई और उस मैनेजर को राइट ट्रेनिंग मिली, उसने बजट्स भी रखे और नए सिस्टम भी आ गए। आपने सोचा कि ये 5 Whys 5 ही क्यों होते हैं, 4 Whys क्यों नहीं होते, 6 Whys क्यों नहीं होते, 7 Whys क्यों नहीं होते। कारण पता है आपको? क्योंकि 5 मेरा लकी नंबर है। मजाक कर लो। फैक्ट ये है कि हो सकता है आपको 4 Whys में ही कारण मिल जाए और ये भी हो सकता है कि आपको 6 या 7 Whys तक जाना पड़े, लेकिन एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 Whys में आप रूट कॉज तक पहुंच जाते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपने कजन को 5 Whys के बारे में बताया तो उसने 5 Whys अपने बेटे के साथ यूज किए। उसने देखा कि उसके बेटे का रिजल्ट खराब आया, तो डांटने की जगह उसने 5 Whys लगाए सो दैट वो रूट कॉज तक पहुंच सके। पहला वाई, रिजल्ट इतना खराब क्यों है, तो पता चला कि मैथ्स में मार्क्स काफी कम है, उस वजह से पूरा रिजल्ट इंपैक्ट हुआ है। दूसरा वाई, बेटे को पूछा कि मैथ्स में इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो आगे से उसका बेटा कहता है कि मैंने बहुत बार होमवर्क नहीं किया था या फिर इनकम्प्लीट किया था। होमवर्क क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। मैथ्स पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत पुअर हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मैथ्स में पुअर हो? क्योंकि मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, मैं उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाता। सो ये मिला उसको 5 Whys के साथ सोल्यूशन। सो अपने बेटे का रिजल्ट देखने के बाद वो भी मेजॉरिटी पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे को डांट सकता था कि आज के बाद तेरा टीवी बंद, आज के बाद तेरा लैपटॉप बंद, इतना बुरा रिजल्ट आया, जा अपने कमरे में पढ़ाई करनी शुरू कर दे। लेकिन वो 5 Whys के साथ रूट कॉज तक पहुंचा और सही सोल्यूशन ढूंढ पाया। वो समझ पाया कि उसके बेटे को मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इट मींस कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है या फिर वो खुद टाइम निकाल के अपने बेटे के साथ मैथ्स पे टाइम स्पेंड करे। ऐसा करने से उसका बेटा मैथ्स को समझना शुरू कर देगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि वो मैथ्स में पुअर है, वो होमवर्क टाइम पे करेगा।
और होमवर्क टाइम पे करता रहेगा तो उसका मैथ्स का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, जिससे उसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और फिर मेरे कजन ने थोड़ा टाइम निकाल के अपने बेटे के साथ मैथ्स को डिस्कस करना शुरू किया और उसका इंटरेस्ट वापस आया और उसका रिजल्ट इंप्रूव हुआ। जब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को 5 वाइज में डालोगे ना, तो अपनी प्रॉब्लम को देखने का एक अलग सा नजरिया मिलेगा। ऐसे ऐसे रूट कॉज मिलेंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। सो ऐसे अगर रिश्तों में दरारें डलती नजर आए तो फौरन 5 वाइज लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अन्नू की मन्नू से फोन पे हुई लड़ाई और अन्नू ने फोन फटक दिया। सो 2-3 मिनट बाद जब अन्नू की दिमाग की सुनामी शांत हुई तो अन्नू ने 5 वाइज लगाए, सो दैट वो इस आर्ग्यूमेंट के, इस झगड़े के रूट कॉज को समझ सके और सेम कारण की वजह से दोबारा लड़ाइयां बचा सके। अन्नू का पहला वाई, मैंने फोन गुस्से से क्यों पटका? क्योंकि हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया था और मैं इरिटेट हो गई थी। दूसरा वाई, इरिटेट क्यों हुई? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे थे। तीसरा वाई, मैं उसको क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि एक्चुअली मैं अंदर से उससे गुस्सा थी। चौथा वाई, गुस्सा क्यों थी? क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि वो मेरी एग्जीबिशन के बारे में पूछे, कैसी रही, क्या हुआ। फिफ्थ वाई, कि मैं उसके पूछने की वेट क्यों कर रही थी? बिकॉज मैं उससे प्यार करती हूँ, वो पूछता है मुझे अच्छा लगता है, वो कंसर्न दिखाता है तो मुझे अच्छा लगेगा ना। सो अन्नू ने इस झगड़े का रूट कॉज समझा। अब वो मन्नू को ये कम्युनिकेट कर सकती है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अच्छा लगता है अगर तुम मुझ में कंसर्न शो करते हो। आज मेरी एग्जीबिशन थी और तुमने उसके बारे में नहीं पूछा, इस वजह से मैं अंदर से गुस्सा थी क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सो आगे से तुम भी कंसर्न दिखा दिया करो और अगर तुम भूल जाओ तो मैं डायरेक्टली बोल दिया करूंगी कि आज मेरी एग्जीबिशन थी, तुमने पूछा नहीं। ये 5 वाइज आप जब भी किसी प्रॉब्लम पे लगा के देखोगे तो आपको प्रॉब्लम का सही कारण मिलेगा, और जब प्रॉब्लम का सही कारण मिलेगा तो आप प्रॉब्लम का सही सलूशन ढूंढ पाओगे। मतलब सही मर्ज को सही दवा। लोग गलतियों से घबराते हैं, गलती वर्ड ही गलत सा लगता है, पर अगर हिस्ट्री में जाए तो कुछ लोगों ने गलतियों से ही अपने फॉर्च्यून बना लिए। जॉन पेपरटन अपनी हेडेक्स के लिए मेडिकल रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बार बार फेल हो रहे थे। इसी कोशिश में उन्होंने एक दिन कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और बन गई कोका कोला। कैलोग ब्रदर्स व्हीट क्रैकर्स बनाने के लिए व्हीट को कुक कर रहे थे। अचानक उनको कहीं जाना पड़ गया, वो वापस आए तो व्हीट स्टेल हो चुकी थी। उन्होंने फिर भी उसको बेलने की कोशिश की और व्हीट की शीट बनने की जगह हर एक दाना अलग अलग फ्लेक की फॉर्म में बाहर आया। वहीं से बने कॉर्नफ्लेक्स और उनकी कंपनी कैलॉग्स, जो आज $23 बिलियन कंपनी है। 1869 में थॉमस एडम्स टायर्स के लिए एक सस्ते और नेचुरल रबड़ बनाने की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और टायर्स के लिए रबड़ तो नहीं बना, पर बन गई च्युइंग गम, जो आज $19 बिलियन इंडस्ट्री है। 1853 जॉर्ज क्रम एक रेस्टोरेंट में शेफ थे। एक कस्टमर के लिए उन्होंने बार बार फ्राइज बनाई, बट कस्टमर कंप्लेंट करता गया कि फ्राइज बहुत मोटी है। उन्होंने खुंदक में आके कुछ ज्यादा ही पतली फ्राइज बना दी जो फोक से भी ना खाई जाए। बट एज अ सरप्राइज वो कस्टमर खुश हुआ, आइडिया सबको पसंद आया और हो गई इन्वेंशन पोटैटो चिप्स की। 1905 में 11 इयर्स का लड़का फ्रैंक एम्परसन अपनी सोडा पाउडर ड्रिंक मिक्स कर रहा था। उसकी ड्रिंक मिक्सिंग स्टिक के साथ बाहर ही रह गई। सुबह उठ के उसने देखा कि ठंडे मौसम की वजह से उसकी सोडा ड्रिंक स्टिक के साथ ही फ्रीज हो गई, और उसको आइडिया आया आइस कैंडी ऑन स्टिक का, जो हर साल 2 बिलियन से ज्यादा बिकता है। कुछ लोग कदम बढ़ाने में डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, और कुछ लोगों ने अपनी गलतियों में से बिजनेस एम्पायर बना लिए। जो चलेगा नहीं वो गलतियां करेगा नहीं, और जो गलतियां करेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। सो अगली बार जब गलती करो तो हो सकता है उस गलती में कोई ऐसा लेसन या कोई ऐसा आइडिया छुपा हो जो आपकी लाइफ बदल दे। हे 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 हेलो, आज हर पॉकेट में फोन है, इसके बिना लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिजनेस में, रिलेशंस में, इमरजेंसीज में हर जगह फोन एक रोल प्ले करता है। लेकिन इस फोन की इन्वेंशन के पीछे जो हिस्ट्री है, उसके पीछे एक ऐसा रीजन है जिसको हिस्ट्री में वैल्यूएबल ब्लंडर कहा जाता है। फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का साउंड के फील्ड में इंटरेस्ट था। वो इस फील्ड को स्टडी कर रहे थे। उनको किसी ने बताया कि इस टॉपिक पे जर्मन फिजिसिस्ट हेल्म्स होल्ट ने एक थीसिस लिखा है। उन्होंने उस थीसिस में पढ़ा कि वॉल साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है। इस एक लाइन को पढ़ के उनको विश्वास हो गया कि साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्टडी की कि कैसे सारी साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, कई रिसर्च की, और फाइनली वो बना डाला जो आज भी दुनिया की टॉप इन्वेंशंस में आता है और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि फोन। बट यू नो व्हाट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जर्मन नहीं आती थी, बस उनके अंदर एक सीखने का कीड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने जर्मन थीसिस को पढ़ने की कोशिश की। उस थीसिस में एक्चुअली में लिखा था कि वॉल साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है,
बट अलेक्जेंडर ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वॉल साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है। इस एक लाइन को मिसअंडरस्टैंड करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि इट इज पॉसिबल, और इस विश्वास के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और वो कर डाला जो अब तक हुआ ही नहीं था। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास ना हो तो इजी चीजें भी मुश्किल लगती हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढता है, आप कमिटेड रहते हो, आप लगे रहते हो, आप डटे रहते हो, आप गिव अप नहीं करते, आप हार नहीं मानते। यही विश्वास आपको खत्म कर सकता है और यही विश्वास आपको कुछ बना सकता है। बस यही सोचो कि इट इज पॉसिबल। चाहे आपने अपने सपनों को पूरा करना है, आई एम टेलिंग यू इट इज पॉसिबल। कुछ उलझे रिश्तों को सुलझाना है, इट इज पॉसिबल। एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स चाहिए, इट इज पॉसिबल। करियर का नेक्स्ट लेवल, इट इज पॉसिबल। कोई नया बिजनेस आइडिया, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। गो एंड लिव योर ड्रीम्स बिकॉज इट इज पॉसिबल। हेलो। कुछ लोग सक्सेस तो पाना चाहते हैं और कहते हैं कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट साथ में एक्सेप्शन लगा देते हैं। यार मैं अच्छा रिजल्ट तो चाहता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, बट मेरे से टिक के नहीं बैठा जाता। मैं अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर ये लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ये मेरे बस की नहीं है। वेट लूज करने के लिए ना आई कैन डू एनीथिंग, बट ये एक्सरसाइज नहीं होती मुझसे। अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो आई एम सॉरी, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट कमिटेड। बड़े सपने छोड़ दो, फिर आपके बस की नहीं है। ऐसे कुछ लोग अपने सपनों की बातें तो बड़ी करते हैं, बट साथ में कंडीशन लगा देते हैं। या मैं ना 3 महीने ट्राई करूंगा, अगर नहीं चला तो छोड़ दूंगा। ये भी कमिटमेंट नहीं है। इतना ही विश्वास है अपने आइडियाज पे, इतना ही विश्वास है खुद पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे। इट मींस आप इंटरेस्टेड हो, चल गया तो ठीक है, कमिटेड नहीं हो कि कैसे नहीं चलेगा इसकी तो। और अगर आप प्लान्स तो बना लेते हो, टाइम टेबल तो बना लेते हो, लेकिन उसके हिसाब से चलते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते, तो भी आप सक्सेस के लिए इंटरेस्टेड हो, कमिटेड नहीं हो। और मैं आज तक ना ऐसे किसी इंसान को मिला, ना पढ़ा, ना सुना जो सिर्फ इंटरेस्टेड होने से सक्सेसफुल हो गया। सिर्फ इंटरेस्टेड होने से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, ये काफी नहीं है। आप सक्सेस के लिए कमिटेड हो, ये बहुत जरूरी है। सक्सेस सिर्फ इंटरेस्टेड होने से नहीं मिलता, सक्सेस कमिटेड होके मिलता है। सोचो थॉमस अल्वा एडिसन भी सिर्फ इंटरेस्टेड होते, कमिटेड नहीं होते, तो ना वो 1000 बार ट्राई करते, ना आज लाइट होती। सचिन तेंदुलकर भी अपनी गेम में सिर्फ इंटरेस्टेड होते, कमिटेड ना होते, तो शायद आप और मैं आज सचिन को जानते ही नहीं। अमिताभ बच्चन भी अगर सिर्फ इंटरेस्टेड होते, कमिटेड ना होते, तो वो भी शुरू की रिजेक्शंस के बाद मुंबई छोड़ के चले गए होते। सक्सेस तब मिलता है जब आप सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, बस वो लीगली और मॉरली करेक्ट हो। इट मींस कि अगर मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर 10 स्टेप्स चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। अगर 100 स्टेप्स चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। अगर 1000 स्टेप्स चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। कितने भी स्टेप्स चलना पड़े मैं चलूंगा, क्योंकि मैं सक्सेस के लिए कमिटेड हूं, इंटरेस्टेड नहीं। आपको पता नहीं है कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स होंगे, और ना ही उससे आपको कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर हाल में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, हार मानने का कोई सवाल ही नहीं है। प्लान्स नहीं है, बन जाएंगे। रास्ता क्लियर नहीं है, हो जाएगा। आइडियाज नहीं है, आ जाएंगे। पर अगर आप कमिटेड हो, अगर आपने ठान ली कि जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा मैं हार नहीं मानूंगा, तो प्लान्स भी बनेंगे, आइडियाज भी आएंगे और रास्ता भी क्लियर होता जाएगा। क्योंकि जब आप कमिटेड होते हो तो आपको चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते हर उस चीज की तरफ ध्यान जाता है जो आपको आपके एम तक लेके जाएगी। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। ना फूलों की चादर बिछा के कोई आपका इंतजार कर रहा है, ना रास्ते में साइन बोर्ड लगे हुए हैं। रास्ते में पत्थर भी आएंगे, रास्ते में कांटे भी आएंगे। जिंदगी बार बार आपको टेस्ट लेगी, बार बार आपको चेक करेगी, बार बार आपका इम्तिहान लेगी कि आप उस मंजिल को डिजर्व करते भी हो कि नहीं, आप उस मंजिल के लायक भी हो कि नहीं। आप गलतियां भी करोगे, हौसले भी टूटेंगे, कदम भी डगमगाएंगे, कुछ चोटें बहुत तकलीफ देंगी कि छोड़ दे, मुड़ जा वापस। और अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुड़ जाओगे, रुक जाओगे, थम जाओगे। पर अगर आप कमिटेड हो तो आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। और अगर आप चलते रहे, हर मुश्किल से लड़ते रहे, कदम पर कदम आगे बढ़ते रहे, अगर आपने प्रूव कर दिया कि आप सक्सेस को डिजर्व करते हो, तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत पक्की है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। और तभी बनती है कॉर्पोरेशंस, तभी बनते हैं बिजनेस एम्पायर्स, तभी सच होते हैं सपने, और तभी बनता है सक्सेस। तो चाहे बिजनेस एम्पायर बनाना हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो,
वेट लूज करना हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो, सेल्स को मल्टीप्लाई करना हो या करियर ग्रोथ चाहिए, इंटरेस्टेड रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, कमिटेड रहोगे तो टाइम बदल जाएगा। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। ना हारोगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो, स्टे कमिटेड नॉट इंटरेस्टेड। आपकी सक्सेस की जर्नी में आपका ये दोस्त हमेशा आपके साथ है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मेरी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। इस दुनिया को पॉजिटिव करने में मेरी हेल्प करना, इस वीडियो को शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। हर सपना होगा अपना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।